Hello, I am Dr. Ramesh Ranka, Chief Orthopedic Surgeon at Ranka Hospital, Mukund Nagar, Pune. आर्थराइटिस ये शब्द आपने सुना होगा। हमारे जो शरीर में जोड़ होते हैं वो उम्र के साथ खराब होने लगते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हमारा जो घुटनों का या हमारे जो जोड़ का कार्टिलेज है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस जो है सबसे ज्यादा हमारे घुटनों में होता है। तो आर्थराइटिस में क्या होता है मैं इस मॉडल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देख रहे हैं, ये हमारा घुटने का मॉडल है। ये जो है ये ऊपर की हड्डी है जिसको हम लोग फीमर और थाई बोन कहते हैं। ये जो है ये हमारे पैर की हड्डी है जिसको हम लोग टिबिया कहते हैं। ये दोनों हड्डी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे हमारा घुटना या नी जॉइंट तैयार होता है। ये जो सरफेस होता है इसके ऊपर कार्टिलेज होता है और उसी तरह उसके सामने वाला सरफेस जो हमारे लेग बोन पे होता है उसके ऊपर भी कार्टिलेज होता है। उम्र के साथ में ये कार्टिलेज खराब होने लगता है और एक समय ऐसे आता है जब ये कार्टिलेज के नीचे की जो हड्डी है वो एक्सपोज हो जाती है। जब ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी एक दूसरे के ऊपर आने लगती है, एक दूसरे के साथ मिलने लगती है, तब वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है और इस कंडीशन को हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस होने के कई वजह है। एक महत्व की वजह जो है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम लोग संधिवात भी कहते हैं। संधिवात ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके डायग्नोसिस के लिए एक विशिष्ट टेस्ट करने की जरूरत है जिसको हम लोग RA फैक्टर या रूमेटॉइड फैक्टर कहते हैं। इसका उपचार खास करके दवाइयों से होता है और फिर ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा जो महत्व का कारण है वो है उम्र के साथ हमारे कार्टिलेज जो है नी के अंदर वो खराब होने लगता है। वो जब ये अधिक मात्रा में खराब होता है तब हम उसे आर्थराइटिस कहते हैं। तीसरा जो कारण है, यंग एज में जो एथलीट्स है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी कारण से उनको इंजरी हुई है, तो ऐसे लोगों में, ऐसे पेशेंट्स में जो इंजरी ट्रीट नहीं हुई है पहले से, जिसका उपचार सही ढंग से नहीं हुआ है, उनको जल्दी उम्र में यानी 40-50 की उम्र में भी आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। इसको हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा और महत्व का कारण जो हमारे देश में है वो है इन्फेक्शन। टीबी इन्फेक्शन से आर्थराइटिस ये भी एक बहुत ही कॉमन वजह है। सो ये 4 मुख्य कारण हैं आर्थराइटिस के। नी आर्थराइटिस के उपचार के बारे में बात करें तो उसके स्टेज के हिसाब से अलग अलग प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं। जो अर्ली स्टेज में आते हैं उनको हम इंजेक्शन का ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं जिसको हम लोग विस्को सप्लीमेंटेशन कहते हैं। विस्को सप्लीमेंटेशन ये एक स्पेशल रिसर्च किया हुआ इंजेक्शन है जो हम लोग ऑपरेशन थिएटर में घुटने लेकर पेशेंट के घुटने में देते हैं, जिससे काफ़ी टाइम तक 2 महीनों से लेकर 2 साल तक आराम पड़ सकता है। दूसरी जो उपचार पद्धति उपलब्ध है उसको हम लोग जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी कहते हैं। ये सर्जरी हाल ही में बहुत पॉपुलर होने लगी है। इसका कारण है कि ये सर्जरी अगर जो सही समय पे की जाए तो हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट अवॉइड कर सकते हैं। लास्टली जो आज की तारीख में बहुत ही कॉमन है और फिलहाल इसे गोल्डन ट्रीटमेंट फॉर आर्थराइटिस बोला जाता है वो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आप इस मॉडल पे देख सकते हो कि इसमें ये हमारे थाई बोन पे एक कंपोनेंट लगाया गया है, लेग बोन पे एक कंपोनेंट लगाया गया है। तो ये दोनों कंपोनेंट के बीच में फ्रिक्शन ना हो इसलिए ये तीसरा कंपोनेंट लगाया गया है। इसको हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं।